प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजेश नाम का लड़का रहता था। उसके बहुत ही मुश्किल से दिन गुजर रहे थे और उसकी ज़िंदगी बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। तो एक दिन उसने खाने के लिए 4 रोटियां बनाई। वो रोज़ देखता है कि उनमें से एक रोटी कम हो जाती है। तो एक दिन उसने छुप करके देखा कि ऐसा कौन आता है जो मेरी रोटी को चुरा करके ले जाता है। तो ये देखते देखते वो अपने कमरे से जैसे ही बाहर जाता है, एक बड़ा सा चूहा आता है और उसके कमरे में से उसके ने जो रोटी बनाई उसमें से एक रोटी उठा करके ले जाता। उस दिन राजेश ने उस चूहे को पकड़ ही लेता है और कहता है कि भैया, आप मेरे हिस्से की रोटी क्यों लेके जा रहे हैं? मेरे हिस्से की रोटी तो मुझे ही खाने दो। तब वह चूहा बोला कि इस प्रश्न का उत्तर मृत्यु मुनि दे सकते हैं। तो उसने चूहे ने बोला कि इस प्रश्न का उत्तर तो मृत्यु मुनि दे सकते हैं। तो उस लड़के ने बोला कि वो कहाँ रहते हैं? वो कि बहुत दूर हिमालय की गुफा में रहते हैं हम। तो चूहे ने ये बात समझ आ गई है कि अगर परेशानी को ख़त्म करना है, इन सारी दिक्कतों से बाहर निकलना, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एक दिन सुबह राजेश सुबह सुबह उठते ही निकलता है। तो निकलते दूर दूर जाने के बाद में शाम हो जाती है। तो वो एक हवेली के वहाँ पे रुकता है। वहाँ पे हवेली की मालकिन उसे रात भर रहने के लिए आश्रय देती हैं। और सुबह जाते समय राजेश से वो मालकिन बोलती हैं कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं मृत्यु मुनि से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि बहुत अच्छा, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले आना। तो उस राजेश ने कहा कि मालकिन, आप अपना प्रश्न बताइए। वो कहता है कि मालकिन कहती है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, 20 साल की, लेकिन अभी तक भी इसने एक शब्द तक नहीं बोला। ये मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी? राजेश की ये बात लेकर के वह आगे निकल पड़ा था। राजेश को फिर दूसरे दिन रात को रुका था। तो उसे एक रास्ते में एक तांत्रिक मिला था जो तपस्या कर रहा था। आगे रास्ता उसके सामने बहुत ही भयंकर आ गया, पहाड़ी वाला था। वो देख रहा कि इस रास्ते के उस पार में कैसे जाऊंगा। तो ये सोच ही रहा था, तो उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया। वह राजेश उसके पास गया और उससे सहायता मांगने के लिए बोला कि मेरे को आगे जाना है मृत्यु मुनि से मिलने, और मुझे रास्ता कहीं साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया भला मुझे रास्ता बताएंगे। तो उस तांत्रिक ने उस लड़के से कहा कि मैं आपको रास्ता बता दूंगा, लेकिन मुझे भी एक प्रश्न का उत्तर लेके आना होगा। तो राजेश ने कहा कि आप बताइए, आपका प्रश्न क्या होगा? मैं काफ़ी समय से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ और मुझे मोक्ष कब मिलेगा? तो उस तांत्रिक ने पल भर में ही वो सारी बर्फीली पहाड़ियाँ, पर्वत, सारे जंगल वगैरह पार करा दिया। अब राजेश के सामने सिर्फ एक नदी ही थी, जो बहुत बड़ी नदी थी, जो उसे पार कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। वो ये देख कर के नदी के पास सोच ही रहा था कि उसे एक नदी के अंदर कछुआ दिखाई दिया, जो आकार में बहुत बड़ा था और वो सब कछुए से कुछ अलग लग रहा था। तो राजेश ने उस कछुए से सहायता मांगी। तो उसने कहा था कि बहुत अच्छा, मैं आपको बिठा करके पार करा दूंगा। पार कराते समय राजेश से उस कछुए ने पूछा कि आप इधर कहाँ जा रहे हो? तो राजेश ने कहा था कि मैं मृत्यु मुनि से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, आप इससे बहुत अच्छा, लेकिन आप मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेके आना। तो लड़के ने कहा था कि ठीक है, आप अपना प्रश्न बताइए। तो उसने कहा था कि मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। आप उनसे ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा? ठीक है, ये प्रश्न लेकर के राजेश से जैसे ही ऋषि के दरबार में पूछा, तो उसके शिष्यों ने उनका खूब अवगत किया। और ऋषि ने शाम को मिलने का टाइम हुआ। जैसे ही राजेश ने पूछा, तो ऋषि ने कहा था कि मैं बच्चे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। राजेश सोच में पड़ गया, मैं उस मालकिन, उस तांत्रिक और उस कछुए का प्रश्न पूछूं या फिर मैं मेरी परेशानी पूछूं। तो राजेश ने सोचा कि ठीक है, मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा, लेकिन मेरे से पहले उन तीनों लोगों की मालकिन के बारे में, उसके बारे में सोचा, तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। तो राजेश ने अपना पहला प्रश्न किया था कि मालकिन की बेटी बोलना कब शुरू करेगी? तो ऋषि ने जवाब दिया कि वह उसका जब विवाह हो जाएगा तब से बोलना शुरू कर देगी।
दूसरा प्रश्न राजेश ने किया कि उस तांत्रिक को मोक्ष कब मिलेगा। तो उसने बोला कि जब से वो उस छड़ी को त्याग देगा और उसने जितनी भी तपस्या में सीखा हुआ ज्ञान किसी और को दे देगा, उसी क्षण उसको मोक्ष मिल जाएगा। राजेश ने तीसरा प्रश्न किया कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तो मतंग ऋषि ने जवाब दिया कि जब वह अपना कवच उतार देगा, उसी पल वो ड्रैगन के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, राजेश ये तीनों प्रश्न के जवाब लेकर दूसरे दिन निकल पड़ा था। जैसे ही वो उसके पास आया था, नदी के पास, तो वह कछुआ उसको मिला था और उसने कहा था, कछुआ मिला था तो उसने क्या बताया ऋषि ने मेरे को। तो राजेश ने बोला कि पहले आप मुझे नदी पार करा दो, फिर मैं आपको बता दूंगा। राजेश को ऊपर बिठाया और उस कछुए ने उस नदी को पार करा दिया। फिर राजेश ने कहा था कि आप अपना ये कवच उतार दीजिएगा, आप इसी पल आप ड्रैगन के रूप में बदल जाएंगे। जैसे ही कछुए ने वो कवच उतारा तो उसके अंदर से हीरे मोती पन्ने बहुत सारे जड़े थे। तो फिर कछुआ तुरंत ड्रैगन में बदल गया। फिर उसने कहा कि मैं इनका सबका क्या करूँगा, एक काम करो, आप इन्हें ले जाओ। तो वह राजेश अब बहुत सारे हीरे पन्ने मोती मार्ग सबको इकट्ठा करके अपने ऊपर ले गया। फिर वह रास्ते में थोड़ा सा आगे चला तो उसे वही तांत्रिक ड्रैगन में बदल गया। और फिर राजेश को उसने अपनी पीठ पर बिठा करके वो सारी पर्वत, बर्फीली पहाड़ियाँ और सारे जंगल के जंगल पार करा दिए। फिर उसे वो तांत्रिक मिला आगे। फिर तांत्रिक से मिलने के बाद में उसने वो प्रश्न किया कि बताया ऋषि ने मेरे बारे में क्या बताया। तो राजेश ने कहा कि आप अपने तब से जितनी भी आपने विद्या प्राप्त की, जितना भी आपको ने ज्ञान अर्जित किया, ये दूसरों को दे दोगे, उसी समय आपको मोक्ष मिल जाएगा। भला इससे अच्छा अवसर कौन जो आप मेरे प्रश्न का उत्तर जो लाए हो। तो तांत्रिक ने वो सारा विद्या ज्ञान सारा सब कुछ और वो छड़ी सब कुछ उस राजेश को दे दिया, सारा ज्ञान दे दिया, सारी विद्या दे दी। अब राजेश एकदम ताकतवर हो गया, ज्ञानवान हो गया और उसके पास शक्ति आ गई। तो राजेश ने क्षण भर में ही उस शक्ति और उस छड़ी के माध्यम से मालकिन की हवेली पर पहुंच गया। मालकिन की हवेली पर जाते ही मालकिन ने उनका खूब आवभगत किया और मालकिन ने पूछा कि बताया ऋषि ने मेरी बेटी के बारे में। तो राजेश ने कहा आपकी बेटी का जब विवाह हो जाएगा तब से बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन ने कहा कि भला इससे अच्छा वर और कौन हो सकता है, एक काम करो, आप ही मेरी बेटी से शादी कर लो। अब राजेश के पास पत्नी भी मिल गई, शादी भी हो गई, धन भी आ गई, विद्या भी आ गई और सब कुछ आज राजेश की ज़िंदगी में ठाट बाट हो गया है। तो दोस्तों इस कहानी से अपन को ये शिक्षा मिलती है कि जब भी आपके जीवन में मुश्किल की परेशानी घड़ी आए तो आपको घबराना नहीं, डटकर उसका मुकाबला करना। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर अपन दूसरों की हेल्प करते हैं तो भगवान वही लौट करके अपने पास आता है। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दिए। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।